क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर क्या होता है कि स्पाइडरमैन जीतता है हमारे फ्लाइंग जट से, तो आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो यार इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहे। पर अगर आप हो एक डाई हार्ड सुपर हीरो फैन तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए कुछ कूल मर्चेंडाइज सुपर हीरोज मर्चेंडाइज के लिंक मिलेंगे आप सभी को, उनको चेकआउट जरूर करना। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। Can I be your superhero? सो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारी आज की ये बैटल होने वाली है 3 राउंड में, जो कि होने वाले हैं स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। और हाँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इन राउंड्स को जो जीतेगा, यानी कि इन 3 राउंड्स में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स को गेन करेगा वही होगा हमारा विजेता। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। तो अगर हम बात करते हैं फ्लाइंग जट की स्ट्रेंथ के बारे में, तो मेरे भाई हमने देखा ही है कि फ्लाइंग जट के पास कितनी सारी फाइटिंग स्किल्स है और अपनी स्ट्रेंथ के दम पर उसने एक बार एक गाड़ी को भी उठाया था और एक ट्रक को भी रोका था, या फिर ट्रक को ही उठा दिया था। यानी कि हम देख सकते हैं कि फ्लाइंग जट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर हम बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में, तो मेरे भाई स्पाइडरमैन के हमें कुछ स्ट्रेंथ के बेसिस पर ऐसे कोई खास कारनामे हमें अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। स्पाइडरमैन की मूवीज़ में बस हमें देखने को मिला है कि वो अपने एनिमीज़ को मारता नहीं है, पर उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से निपट जाता है। और साथ ही में हमारा जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है उसके सर पे हाथ है आयरन मैन का, यानी कि उसके पास है आयरन स्पाइडरमैन सूट। तो अगर हम आयरन स्पाइडरमैन सूट की कैपेसिटी की बात करें तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर यहाँ स्पाइडरमैन जीत जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ये बात तो मैं और आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आयरन मैन की जो सूट होते हैं उनमें जो स्ट्रेंथ की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ। तो यार इस बात में तो कोई शक नहीं है कि स्ट्रेंथ के मामले में आयरन स्पाइडर हमारा हरा देगा फ्लाइंग जट को। तो अब बात करते हैं हम स्पीड की। अब अगर मैं बात करूं फ्लाइंग जट की स्पीड के बारे में, तो मेरे भाई फ्लाइंग जट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम कंपेयर कर सकते हैं एक्समैन के क्विक सिल्वर से। और क्विक सिल्वर कितना ज़्यादा फास्ट है ये बात तो मुझे आप सभी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर वहीं मैं बात करूँ स्पाइडरमैन की, तो मेरे भाई ना तो स्पाइडरमैन उड़ सकता है और साथ ही में उसका आयरन स्पाइडरमैन सूट भी उसको इतनी ज़्यादा स्पीड प्रदान नहीं कर सकता जितनी कि हमारे फ्लाइंग जट के पास है। प्लस अपने वेब की हेल्प से स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, पर मेरे भाई वो फ्लाइंग जट की स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जीत जाता है फ्लाइंग जट स्पीड का राउंड। तो अब मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि मेरे भाई सिचुएशन हो चुकी है टाई। स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट है स्पाइडरमैन के पास, पर वहीं स्पीड का 1 पॉइंट है फ्लाइंग जट के पास। अब जो ड्यूरेबिलिटी के राउंड को जीतेगा वही होगा हमारा आज का महाविजेता। तो अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी में सबसे पहले फ्लाइंग जट की, तो मेरे भाई फ्लाइंग जट ने राका के पंचेस को सहा है, मतलब जानलेवा पंचेस को सहा है, उसके अटैक्स को सहा है। और साथ ही में उस टाइम पर हमारा जो फ्लाइंग जट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी था, क्योंकि हमारे फ्लाइंग जट की सबसे बड़ी वीकनेस पोल्यूशन, और साथ ही में जो उसका विलन था यानी कि राका, उसकी सबसे बड़ी पावर थी उस टाइम पे पोल्यूशन। तो राका की पावर ही है पोल्यूशन, और वो उसी पावर से फ्लाइंग जट पे अटैक कर रहा था। और फ्लाइंग जट की तो वीकनेस ही है पोल्यूशन। तो सोचो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा अपना फ्लाइंग जट जो उसके पंचेस को खा रहा होगा, सह रहा होगा। पर फिर भी मेरी बात को नोटिस करना कि आखिरकार अंत आते आते फ्लाइंग जट ने उसे हरा ही दिया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि फ्लाइंग जट कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। पर वहीं अगर हम बात करें स्पाइडी की, तो मेरे भाई स्पाइडी या यूं कहूं स्पाइडरमैन, वो सिर्फ अभी टीनेजर ही है, पर मेरे भाई फिर भी अपनी फर्स्ट मूवी में उसने एक पूरे शिप को बचाया था, वो भी अपने स्पाइडी वेब से। और उसमें जो लोग थे और साथ ही में उसमें जो कास्ट थी उन सभी के वजन के साथ। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पर स्पाइडरमैन को कितना फोर्स झेलना पड़ रहा था, उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर था, पर फिर भी उसने कर दिखाया। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि उस टाइम पर आयरन मैन आ चुका था उसकी मदद करने के लिए, पर फिर भी मेरे भाई आयरन मैन जब तक आया नहीं था तब तक भी स्पाइडरमैन की इतना ज़्यादा प्रेशर को झेल चुका था। और वहीं अपनी सेकंड मूवी में स्पाइडरमैन ने कई सारे कारनामे किए थे। और पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला सीन भी आप ना भूले, क्योंकि उसमें थैनोस की जो बजाई थी ना स्पाइडरमैन ने, थोड़ी देर के लिए सही पर बजाई तो थी। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम टाई करेंगे ड्यूरेबिलिटी का राउंड, क्योंकि मैं यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा रहा कि उन दोनों में से कौन है ज़्यादा ड्यूरेबल, पर शायद आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन है इन दोनों में से ज़्यादा ड्यूरेबल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ही बताना एक बार। और आप ही का फैसला डिसाइड करेगा कि इस बैटल में कौन जीतेगा, कौन होगा इसका विनर।
तो यार अब मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, नया आकर चैनल पर तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो में देखकर कहीं पर भी बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरा ही ओपिनियन था, पर आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एक बात ज़रूर बताना। तो यार चलो अब आ चुका है वक्त आप सभी को अलविदा कहने का, पर बुरा मत मानना, मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ एक बात हमेशा याद रखना, हमें दिवाली सुपर यूज़ के फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ सुपर शॉपिंग कर लेना, बाय।